टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मजेदार शो विद आदिल फैजान सीजन 2। उम्मीद करता हूँ आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और ठीक 9 बजे आपने हमारा शो लगा लिया होगा अपने वीकेंड में चार चांद लगाने के लिए। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराऊंगा हमारे सिंगर और हाउस बैंड काशिफ भाई एंड द कराची बॉयज। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? मजे में? वेरी गुड। और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फनियर हाफ की। बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदि अदील अमजद। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदि भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई सुना है लोग जो हैं कोई आसपास के लोग नॉमिनेट हो गए, कुछ लोगों की नॉमिनेशन आ गई, अब शायद वो दोस्ती अब उतनी नहीं रहेगी। अस्तगफिरुल्लाह। तो आप काशिफ भाई आप जानते हैं उनको? किसी की नॉमिनेशन आई है? अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कौन जी, है? जी, कौन जी। है? एक अच्छा कर लें, पहले आप लोग आपस में कर लें, पहले कर लें। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, सबसे पहले बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको बहुत सारी तरक्की दे, आमीन, ऐसे आमीन। बहुत सारे अवार्ड्स आपको मिले। आमीन। कैसी फीलिंग है भाई ये नॉमिनेट होने वाली? यार अच्छी फीलिंग है। अच्छा। और जो लोग कहते थे पहले कि यकीन नहीं आता, वाकई सही कहते थे। जब मुझे बताया गया, मेरी बहन ने मुझे बताया कि आप नॉमिनेट हो गए, तो मैंने कहा शायद मजाक कर रही है, प्रैंक व्रैंक कर रही है। फिर मैंने जाके देखा तो मैं नॉमिनेटेड था और जिन हस्तियों के साथ मैं नॉमिनेटेड था तो मैं तो अवार्ड मुझे तो मिल गया है। मिल गया। हाँ। तो मुझे ये बताएं, क्या ये बात सच है कि जब तक पार्टी ना करो, डिनर पे ना जाओ, नॉमिनेशन नहीं होती? ये बात गलत है क्योंकि मैंने किसी को पार्टी नहीं कराई। अच्छा। हाँ, ना मैं किसी के साथ डिनर पे गया। लेकिन ये बात सच है कि अगर आप मेहनत करें तो आप वो रंग ले आती है। चले, तो मतलब एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है, हाँ, हाँ। थोड़ी सी। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि जिन लोगों के साथ मैं नॉमिनेटेड हूँ तो मैं मर के जिंदा हो जाऊं तब भी वैसा तो काम नहीं मैं कर सकता। चाहता हूँ कि आप सबको बताएं कि कौन कौन शख्सियत हैं। मैं बताना चाहूंगा कि मैं जी आईपा अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव कैरेक्टर वाह। में मैं नॉमिनेटेड हूँ। मेरा भाई। जिसमें जो लोग नॉमिनेटेड मेरे साथ उसमें है सर मोहम्मद अहमद साहब, वाह वाह उनके बाद सर शफकत चीमा साहब, वाह वाह वाह। उसके बाद मोहसिन एजाज एक हैं और फिर सर नैयर एजाज के साथ। तो तुम्हारा बनता तो नहीं है फिर इस लिस्ट में? मेरा तो क्या सोचना भी नहीं बनता। नहीं नहीं, लेकिन मेरी वलीमे की तस्वीर उन्होंने चिपका दी है वहाँ हाँ। पे, तो बस मैं वही देख के खुश हूँ। तो क्या आप उसके लिए अब जा रहे हैं टर्की? जी मैं जा रहा हूँ और ये कि सबने मुझे कहा कि जाना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए। हाँ, हाँ। तो मैंने कहा मैं जाऊंगा इंशाल्लाह ताला चले, जरूर। वेरी गुड है। और मेरे ख्याल से हम सब की दुआएं आपके साथ Thank you, sir. है Thank और इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ये तो हम सब इतने करीबी हैं कि जब भी कोई कामयाब होता है तो हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। Absolutely. आज बताइए कि आज हमारे यहाँ कौन आने वाला है? हाँ आज देखिए जी, हम क्या करते हैं कि हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, मैंने आपसे पहले ही बताया, और इनके लिए मुसलसल कमेंट्स आ रहे थे। बिल्कुल। मेरी खुश नसीबी है कि मैंने इनके साथ काम किया है, इनके साथ मैंने कैमरा शेयर किया है, फ्लोर शेयर किया। और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ कैमरे के सामने नहीं बल्कि कैमरे के बरक्स भी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते रहते हैं। ये उनमें से एक है, एक लिविंग लेजेंड हैं, बेहतरीन काम करते हैं और एक ऐसे घराने से हैं जो कि शुरू से बहुत अच्छा काम करते आ रहे हैं और हमारी खुश नसीबी है कि आज यहाँ आए हैं। इनके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि इनको हम तंग करेंगे, लेकिन हम इनके साथ थोड़ी बातचीत करेंगे, इनके साथ मज़ा आएगा। इनके जो बेटे हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे बड़े पसंदीदा हैं, आप लोग भी जानते हैं। तो आइए आज हम इनके पास जाएंगे, ये आराम से बैठे, हम इनके पास जाते हैं। बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर सर वसीम अब्बास। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे सर आप? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मजेदार Thank you, शो। सर कैसे हैं आप? आइए तशरीफ रखिए। आदि भाई सर मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का सर आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? I'm good. सर माशाल्लाह से इतना सारा अच्छा काम और इतना सारा हर तरीके का काम। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, आदि भाई टीवी नहीं देखते। इनका प्रॉब्लम ये कि इनका अटेंशन स्पैन जरा फारिग सा है। इन्होंने आज आके मुझे बताया यार वसीम सर का एक प्रोजेक्ट में देखता हूँ। मैंने कहा अच्छा कैसे? और फिर इन्होंने बताया कि क्यों देखते हैं। वो असल में हो ये रहा है कि मैं इंस्टाग्राम पे किसी को फॉलो नहीं करता, तो मैंने एयर वाई का पेज फॉलो किया हुआ। उसमें आपके रोज तकरीबन कोई 10-12 Clips आते क्लिप हैं। लगे, उसमें आप बने हुए सुसर, कड़वे किस्म के सुसर ना। तो मैं उसको देखता हूँ, शुरू में मैंने ऐसे ही देखा कि अच्छा ठीक है, मैंने कहा। दूसरे दिन से आप मुझे इतने बुरे लगने लग गए, मैंने कहा यार वो जो भी बात कहते हैं, अच्छा अब तो तुम ये करोगी तो हमारे यहाँ तो नाश्ता नहीं मिलेगा। तो सर ये बड़ा मुझे देख के लगता है कि
क्योंकि मैं खुद भी थोड़ी सी एक्टिंग करता हूँ, आपको एक्टिंग करते देखते मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान एक्टिंग कर रहा है। ये कैसे कर रहे हैं आप कि नेचुरली लग रहा है कि यार ये असली और है। ना सिर्फ टीवी पे, मैंने सर को थिएटर करते हुए भी देखा है। अच्छा। मैंने फिल्म्स भी देखी हैं, तो मैंने पूरी ट्रांजिशन देखी सारी, और हर जगह पे माशाल्लाह इतना सारा अच्छा सारा काम करते ये रहना कैसे सर। घोल के पिया है आपने? कैसे सर? ये मुझे लगता है कि ये हम चूंकि पीटीवी के लोग हैं, जी, बिल्कुल। पुराने लोग हैं, तो हमें सिखाया ही ये जाता था कि एक्टिंग में एक्टिंग ही नहीं करनी है। क्या वाह, बात है। सही है। मतलब जाहिर है हमारा काम तो एक्टिंग है, लेकिन कोशिश करें कि वो एक्टिंग लगे ना, क्या बात तो नेचुरल ही लगे। तो मुझे लगता है कि वही बेहतर लगता है। वैसे मैं आम जिंदगी में बहुत अच्छा सुसर हूँ, बहुत बहुत बहुत, बहुत प्यार करता हूं। मगर मुझे अक्सर नेगेटिव कैरेक्टर्स मिलते हैं। और फैजान, आप नॉमिनेट हुए हैं, मेरी तरफ से बहुत मुबारक Sir, आपको। thank you, sir. एंड आई विश के ये अवार्ड आपको मिले, क्योंकि यंगस्टर्स को मिलेगा तो ज्यादा अच्छी बात। सर, थैंक यू सो मच। आपने दुआएं दे दी तो इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैंने जिस सर के साथ काम किया था उसमें भी सर नेगेटिव कैरेक्टर, मेरे वालिद साहब का कैरेक्टर कर रहे थे। हाँ। मेरा नाम यूसुफ है, एक बड़ा जी। ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जी। था। तो लेकिन वही वाली बात है कि कई जगह मैंने जो मैंने अर्ज किया कि मैंने सर से चीज़ें सीखी, वो ये कि सीन होते थे 4-4 पेज के, और इनकी एक लाइन होती थी। लेकिन ये जिस तरह कैमरा होल्ड कर लेते थे ना, मैं देखता रहता था। मैंने कहा यार मैंने अभी फलसफा बोला है, कोई सीन नहीं हर्रा है, पूरा ये सिर्फ मुझे यूँ देख रहे हैं ना सीन में। और जब मैंने कहा यार ये कैसे होता है सर, ये गॉड गिफ्टेड है, आपने प्रैक्टिस किया क्या है? हालांकि मैं ये देख रहा होता था कि ये नया बच्चा है और कितना अच्छा काम कर अरे रहा सर, है। सर, thank अब वो एक्सपोज हो जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मुझे लगता है कि हमारी तरफ से भी एक कोशिश ही होती है यार। कभी हम उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, कभी उतने सक्सेसफुल नहीं होते, तो देयर इज नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। मेहनत करनी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए। आपको काम कभी नहीं आ सकता, किसी को नहीं आ सकता। क्या बात है। कोई ये कहे कि मुझे काम आ गया है तो आप समझें कि वो बस पैकअप हो। अब फिर ग्रो नहीं कर सकता। पानी बहता रहे तो साफ वाह, रहता वाह, है, वाह। खड़ा हो जाएगा तो उसमें मच्छर, कीड़े, मेंढक क्या सब बात है। पैदा हो जाए। वाह। अच्छा क्या सर, बात है, सर। एक बात, आपको तो हम सीनियर नहीं, हम आपको तो बहुत ज़्यादा सीनियर कहेंगे। आप एक सीनियर भी हैं, एक वालिद भी हैं, सब कुछ है। आपके बारे में हमेशा अच्छी बातें कैसे सुनने को आती हैं? मैंने कभी नहीं सुना यार वो सेट पे जो है ना थोड़ा यूं कर रहे थे, या वो थोड़ा उनको कॉल करो ना तो यूं करते हैं। आपसे मैंने जहां भी बात सुनी है या की है, सब कहते हैं यार वो बेस्ट है, वो जबरदस्त है। ये कैसे आपने खुद किया मेंटेनेंस? हम ना एक्चुअली सच में बड़ी मेहनत करके यहाँ तक आए। लोगों को ये शायद ये ख्याल होता है कि मेरा चूंकि ताल्लुक एक ऐसे घराने से था जो जिनका फिल्म से ऑलरेडी बहुत already गहरा established ताल्लुक था। जी हाँ, माय फादर वाज अ बिग प्रोड्यूसर, बहुत ही Absolutely. बड़े प्रोड्यूसर थे। और मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कोई इकोनॉमिकली मुझे कोई मसला नहीं था। सही। बट ये कहा जाए कि मैंने स्ट्रगल नहीं की, वो गलत होगा। मैंने सबसे पहले स्टेज किया, और स्टेज पर भी मुझे फौरन चांस नहीं मिल गया। ठीक है। उस जमाने में कर्टन जो है वो मैन्युअली खोला जाता था, तो सबसे पहले मैं वहां खड़ा हुआ। मैंने वो खोलना शुरू किया, फिर मैंने एज असिस्टेंट काम किया थोड़ी देर, और फिर मुझे इरफान खुसट साहब ने पहला चांस दिया स्टेज पे। स्टेज का। और उसके बाद टेलीविजन पे बहुत धक्के खाए, लिटरली बहुत धक्के खाए। तो अब अल्लाह ताला का करम है कि अब काम जब मिलता है तो उसकी इज्जत करनी चाहिए और उससे प्यार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप जितने भी फ्रेंडली रहेंगे सेट पे, जितना अच्छा आप माहौल पैदा करेंगे, काम उतना अच्छा होगा। इसलिए मैं आई एम फ्रेंड्स टू एवरीबडी। वो एसोसिएट है, वो डायरेक्टर है, वो मेरे को स्टार्स हैं, वो सीनियर है, वो जूनियर है, मैं सबके साथ फ्रेंडली हूँ। और मुझे वही चिट चैट करते हुए ही वक्त गुजारना। किसी सेट पे अगर मेरी मर्जी के लोग ना हो तो वो मेरे लिए एक अजाब बन जाता है कि यार ये गुजरना कब है। तो मतलब आई आप एम नॉट अ वेरी सीरियस पर्सन एंड यू नो आप इस चीज को बिलीव नहीं करते, जो होता है कि जी मेरा सेट पे अलग कमरा होगा। ओके, नॉट एट ऑल। तो जो लोग ये करते हैं उनके लिए आप क्या करते हैं? वो बाउंड्री तोड़ते हैं, आप कहते हैं जाने नहीं, वो दो। अपने कमरे में चले जाते हैं। बस वो अच्छा, फिर बस। हाँ हाँ, हम कहते हैं ओके बाय बाय। हाँ सही बात। मैंने सर के साथ जो काम देखा वो ये देखा कि हम जब सीन कर रहे होते थे 5-5 6-6 लोग होते थे, तो सर ये भी करते थे कि यार तुम इसको जरा सा ना ऐसे कर लो तो ये बेहतर हो जाएगा। मेरीन हमें डायरेक्ट कर रही थी तो मेरीन इसको थोड़ा ऐसे कर लेते, मतलब सजेशन पूरे इनपुट, और सिर्फ अपने ही चीज मैं में फैजान, दूसरे के सीन में महरीन की ये बात मैं हर जगह पे कोट। एब्सोल्युटली मैं समझता हूँ कि डायरेक्टर जो है उसका कॉन्फिडेंस इस बात से नजर आता है कि वो सजेशंस लेता है या नहीं लेता। सही है। आप अगर मेरे दिमाग में कोई बात आई है, आप मेरे डायरेक्टर हैं, आप कैप्टन हैं,
मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ, जैसे क्रिकेट में हाँ सीनियर्स कैप्टन, आके जी, जी, बिल्कुल, कैप्टन को, बाबर को आके सजेशंस तो देते हैं ना, मानना ना मानना उसकी मर्जी है। ठीक है। लेकिन अगर एक बहुत लॉजिकल बात आप कर रहे हो और वो बात भी डायरेक्टर ना माने, तो आप समझ लीजिए कि ये अंडर कॉन्फिडेंट है, सही। इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। नहीं है। महरीन में इतना कॉन्फिडेंस है, Absolutely. उसको पता है कि अगर मैं ये 2 सजेशंस मानूंगी फिर भी मैं महरीन जब्बार ही रहूंगी। मैं मेरा दर्जा उससे नीचे नहीं आएगा। सो आई थिंक मैंने बहुत इंजॉय किया उसके साथ। मैंने जब पहली बार उसको एक बात सजेस्ट की तो बहुत डरते डरते सजेस्ट की कि यार ये एक बहरहाल एक इंटरनेशनल नाम है, अल्लाह ने इसको बहुत इज्जत दी हुई है, बुरा ना मान जाए। तो मैंने बहुत डरते हुए, और उसका रिस्पॉन्स जो है वो इस कदर अच्छा था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको हर बात में सजेस्ट कर रहा था। पूरे ड्रामे में कहीं 2 या 3 मरतबा ऐसा 35-40 दिन में हुआ होगा कि कोई छोटी मोटी बात जो है वो। तो मुझे लगता है कि अगर आप में कॉन्फिडेंस है, इफ यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन, यू कैन टेक अ सजेशन, बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज आप नहीं लेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। मैं आप आपने नाम सारी- नहीं उन डायरेक्टर्स के लेना चाहता। थक जाएं, आप मर जाएं कि भाई ये ठीक नहीं लग रहा है यार, ये बंदा बुरा लगेगा। वो कहता है नहीं, वो मैं लेट्स सपोज उसने कैमरा इधर प्लेस कर लिया हो, ठीक है। और आप इधर बैठे हुए, सही है। और वो मास्टर कर रहा है। अब आप कह रहे हैं यार मैं कान हिला के अदाकारी करूं, मेरी शक्ल तो आ नहीं रही है। ओ भाई कैसे करूं, खुदा का वास्ता है, इसको कहीं जरा थोड़ी सी प्लेस। वो कहता है नहीं, अना वो का मसला मैंने है। वो मैंने शॉट आपका फिर ये भी लेना है, फिर ये भी लेना है। अच्छा मुझे ही फंसाना है, हाँ। खुद नहीं ठीक। आप 2 शॉट और दे दीजिएगा, मैं कैमरा नहीं चेंज करूंगा। अच्छा सर, आपने माशाल्लाह फिल्म्स भी की, थिएटर भी किया, और फिल्म्स की आपने ट्रांजिशन भी देखी कि सिनेमा उरूज पे गया, फिर एक जवाल है, फिर अभी माशाल्लाह दोबारा राइज की तरफ है। इसमें भी आपने काम किया, क्या फर्क फील होता है आपको कंटेंट के हवाले से, टीम्स के हवाले कि से? मुझे मेरे सामने चूंकि फिल्म जो है वो बिल्कुल नीचे आई, जी बिल्कुल। और मेरे सामने स्टेज जो है वो नीचे आया, सिर्फ एक वजह थी, स्क्रिप्ट्स। फिल्म में स्क्रिप्ट बंद हो गए, डायरेक्टर खत्म हो गया, एक्टर्स ने पूरी तरह डोमिनेट कर लिया, वो नाम ही नहीं रहे जो पहले किसी दौर में जब हम बहुत बच्चे थे, तो हम तो इंडस्ट्री को तब से जानते हैं। उस वक्त आप सजेशंस दे सकते थे, लेकिन आप डायरेक्टर को डिक्टेट नहीं कर सकते। बिल्कुल। बाद में फिर ये दौर आ गया कि कहानी तो है ही कोई नहीं, हीरो ही है। हीरो है। आपने मिसाल के तौर पे सुल्तान रईस साहब, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, उनसे बड़ा स्टार इस मुल्क में पैदा नहीं होगा। 2 स्टार इस मुल्क ने पैदा किए हैं, एक उमर शरीफ और दूसरे सुल्तान रईस। इतने बड़े स्टार्स जो हैं वो मुश्किल है पैदा होना। लेकिन राइस साहब की मर्जी चलना शुरू हो गई थी, क्योंकि वो एक दिन में 16-16, 15-15 शूटिंग्स करते थे, और डायरेक्टर की जॉब जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। वो कहते थे अच्छा यार जल्दी कर लो, बस यहाँ रखो कैमरा, लाओ 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 मूछ लाओ, वो 4 डायलॉग्स बोले अगली शूटिंग पे, उससे अगली शूटिंग पे। तो फिल्में हिट भी हो रही थी, सही है। और आप सक्सेस को चैलेंज नहीं कर सकते जब तक वो खुलकर सामने ना आए, क्योंकि फिर वो ऐसी एक खस्ता हाल बिल्डिंग जो है जिसके ऊपर आप और मंजिलें बनाते चले जा रहे हैं, ये सोच के कि खड़ी है ये, उसने धड़ाम से ही गिरना है। तो जिस जगह पर भी डायरेक्टर और स्क्रिप्ट खत्म हो जाएगा, वो सरवाइव नहीं कर सकती। एक्टर्स के साथ सर्वाइवल नहीं है, कंटेंट और अच्छी डायरेक्शन के साथ सर्वाइवल है। वो खत्म हुआ फिल्म में, फिल्म नीचे गिर गई, आज तक अनफॉर्चुनेटली नहीं उठ सकी। बड़ी कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, फिर ये कोविड ने आके मार दिया। बिल्कुल। और लाहौर में थिएटर पीक पे था, अपने उरूज पे था, आर्ट्स काउंसिल में ही शानदार ड्रामे होते थे, कोई माँ बहन की बात नहीं होती थी, कोई वाहियाती नहीं होती थी। उसमें भी स्क्रिप्ट माइनस हुए, बिल्कुल, और डायरेक्टर का कंट्रोल बिल्कुल खत्म हुआ। तो आपके सामने हैं हालात जो है। जी। और अब हमें डर इधर का लगता है कि यहाँ पर हर इंटरव्यू में, हर प्रोग्राम में हम यही रिक्वेस्ट करते हैं यार कंटेंट पे जरा जोर दें। कंटेंट अच्छा होगा तो सब अच्छा हो जाए। बिल्कुल सही। तो ये मुझे वजह नजर आती है। सर ये जिस तरह आप कह रहे हैं कंटेंट पे जोर लगाया जाए, और चैनल अक्सर ये कहता है कि यार हम तो वही दिखा रहे हैं जो लोग देखना चाहते हैं, इसको ये आपको लगता है ये बात सच है? लोग यही देखना चाह रहे हैं। लोग तो बहुत कुछ देखना चाहते हैं। कैसे? लोग तो कुछ छुप के देखना चाह रहे हैं। जो इंटरनेट पे देख रहे हैं वो बड़ी स्क्रीन पे देखना चाहते हैं।
तो चला दीजिए ना उसको बीच में, क्या बात है। ब्रेक के बजाय उसको चला दीजिए, एक 2-2.5 मिनट की एक शानदार सी चीज चला दीजिए, रौनक लग जाएगी। उसमें हो गए भी इंटरनेशनल अदाकार। क्या बात है। इसी बहाने थोड़ी इंग्लिश भी सीख लेंगे। आप अपनी प्रोडक्ट, क्या बात है। लेकिन इंग्लिश के आपको 3-4 लफ्ज, वाह 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 वाह, क्या बात है सर। वो ऐसे अल्फाज है जो ना किसी एयरपोर्ट पे काम आने ना घर में काम आने। वो सब 2.5 मिनट ही काम आते हैं ये मेरे आज तक का सबसे सही जवाब मिला इस बात का कि लोग जो देखना चाहते हैं वो देखिए, इसका वाह, जो वाह। बेस्ट जवाब है ना वो मुन्नू भाई ने दिया हुआ। मुन्नू भाई जी, बहुत ही बिल्कुल। ग्रेट राइटर, जर्नलिस्ट, absolutely। इंटेलेक्चुअल, सही माने के इंटेलेक्ट। उनसे पूछा गया कि जी ये एक बात क्योंकि ये बहस तो हमेशा से चलती आ रही है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा देखें, जो भूखा होता है ना उसे आप कुछ भी खिला दें वो शौक से खा ले, क्योंकि उसमें वो मजा नहीं ढूंढ रहा, वो तो अपनी भूख खत्म कर रहा है। जिंदा रहने। लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, लोग भूखे हैं एंटरटेनमेंट के यार। आप उन्हें जो दिखाते चले जाएंगे वो देखते देखते रहेंगे। चले जाएंगे, सही उसमें कह रहे क्या हैं। है, तो जरा कोशिश कीजिए कि थोड़ा बदल के कंटेंट जरा डिफरेंट भी होना यार। किसी और की भी सुन लें, हाँ क्योंकि यहाँ मोस्टली यही होता है यार, तुम्हें नहीं पता ना यार। हाँ। मैं इस पोस्ट पे बैठा हूँ, मुझे ये सब पता है। मैं अपनी और वो माँ जो के कह पेट रहा पे- होता है ना कि तुम्हें नहीं पता, वो कई मर्तबा सही साबित हो जाता है। हाँ। प्रॉब्लम ये है सही कह रहे कि हैं। जब वो सही साबित हो जाता है तो फिर आप कहते हैं यार अब इसको कैसे हम कहें यार, ये कह रहा सही था साबित कि हो नहीं गया। आपको नहीं पता, ये बहुत हिट होगी हाँ। एक चीज। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो हम पड़ोसी मुल्क की कोई बात कर जी, सकते जी, हैं? जी, जी, सर, जी, बिल्कुल करें, पाबंदी तो नहीं, नहीं। बिल्कुल पाबंदी। वो अमिताभ बच्चन ने एक अपने इंटरव्यू में, एक बहुत पुरानी उसकी फिल्म थी अमर अकबर एंथनी, जी, तो वो उसके जो डायरेक्टर थे, देखिए मेरे जहन से उनका नाम निकल गया, ही वाज अ वेरी फेमस पर्सन, देसाई, सम देसाई, मनमोहन देसाई। तो ही वाज द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म। तो वो उसने कहा अमिताभ ने कि उसके बिगिनिंग में एक सीन था जिसमें एक खून की बोतल लगी हुई है और उसी बोतल के थ्रू हमें 3 पाइप लगे हुए हैं, अमर अकबर एंथनी तीनों को को खून और जा रहा हमारी है। जो माँ है उसको चौथा पाइप लगा हुआ है। ठीक तो हमने उससे कहा कि यार देसाई साहब ये क्या है, फजूल यार, लोग मजाक उड़ाएंगे। और अब आपको नहीं पता तुम, ये हिट है। और वो हिट भी हो हो गया। गया। एब्सोल्युटली। You know, जब ऐसा हो जाए तो फिर आप क्या कर सकते हैं? वो तो यही सही एक वो ही- बड़ा आइकॉनिक सीन है वो, हाँ, और उसपे उनका टाइटल आता है बाकायदा, मुझे याद है अच्छे तरीके से। खून की बोतलें लगी हुई। हाँ हाँ। सही जा रहे तो हैं। ये हो जाता है। हाँ। तो खवातीन हज़रात, इंतहाई मजेदार इंटरव्यू आप देखने के, एक ऐसा लग रहा है कि हम घर में बैठ के बड़ों से सीखते, जिस तरह सीखते रहते हैं ना, उस तरह की बातचीत चल रही है। वक्त हुआ जी ब्रेक का, ब्रेक पर जाइए। ब्रेक से वापस से हमारे साथ मौजूद है सर वसीम अब्बास। आप देख रहे हैं द मजेदार शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद है आदि अदील अमजद और सर वसीम अब्बास। सर हम खेलने लगे दिस और दैट। मजेदार 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 मजेदार। ओके, आपसे एक सवाल होगा, उसके 2 ऑप्शन होंगे, आपने एक ऑप्शन चुन लेना है। ठीक। तीसरा ऑप्शन आप नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप देना चाहेंगे तो हम कुछ नहीं कह सकते, आप दे दीजिएगा। और जब हम आपसे कहें तो अपने ऑप्शन को जस्टिफाई कर दीजिएगा कि मैंने ये क्यों चूज किया। ओके। पहला सवाल सर, एक्टिंग या सिंगिंग? एक्टिंग। सर सिंगिंग की तरफ कभी कोई रुझान? यार एक्चुअली मेरे फादर सिंगर जी थे बिल्कुल, इसीलिए। और एक्टर भी थे। बिल्कुल। तो वो जब मैंने एक्टिंग शुरू की तो लोगों ने आके कहा कि जी ठीक है, सही है। हाँ। तो मैंने कहा यार चलो अब एक जरूर मैंने अपने आप को जलील करवाना है। जब एक चीज सही चल रही है। बहुत मुश्किल काम है, बहुत एब्सोल्युटली, मुश्किल काम। बिल्कुल सर। सर टीवी या फिल्म? नहीं, टीवी। टीवी, ठीक है। टीवी। मैं उसकी वजह भी जरूर जी जी, प्लीज बताऊंगा। प्लीज प्लीज। मैं वो वाहिद एक्टर हूं जिसने 18 फिल्में फ्लॉप दी हैं। मेरी कोई फिल्म हिट नहीं हुई। मुझे समझ ही नहीं है, मैंने ताली बजवानी है खड़े होकर सुनना है। आप यकीन करें कि मेरे पास 14-15 फिल्मों के बाद जो भी प्रोड्यूसर आया मैंने उसको वार्न भी किया कि मैंने कहा पीछे मुड़ के देख लो, क्यों मेरे पास आ गए हो, मेरी तो कोई फिल्म हिट ही नहीं होती। हाँ। सो मुझे लगता है कि वो सिल्वर स्क्रीन जो है वो मेरे साथ सिंसियर नहीं है। दिस बॉक्स लव्स मी एंड आई लव दिस बॉक्स। अरे सही सर, है, जबरदस्त। बेहतरीन। इसमें बैंड वाले भी यूं हुए थे, फिर रुक गए कि करना है या नहीं करना है। वेरी गुड, ठीक है सर। फिल्म या फिर थिएटर? थिएटर। थिएटर, ठीक है।
कॉमेडी कैरेक्टर्स या फिर सीरियस कैरेक्टर्स? ये जरा मुश्किल सवाल है सर क्योंकि मैं जानता हूँ कि सर की कॉमेडी टाइमिंग बहुत मजेदार है। हाँ, और मैंने थिएटर में देखा है। कॉमेडी जरा ज्यादा मजे की चीज, मजे की चीज है। मुझे सर तो लगता है जब स्क्रिप्ट्स आते हैं तो आप खुद पिक करते हैं कि मैं सीरियस करना चाहता हूँ या आपको आते ही सीरियस कैरेक्टर्स हैं? नहीं, ज्यादा सीरियस कैरेक्टर्स ही आते हैं जी। कॉमेडी कम करने को मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो मैं बहुत इंजॉय करते हैं इसको हमेशा। बिल्कुल ठीक है। फ्रूट्स खाते हैं या वेजिटेबल्स खाते हैं? दोनों ही नहीं। दोनों नहीं खाते? क्या खा रहे हैं फिर आप? सर क्या बात कर रहे हैं? मैं प्रेफरेंस क्या है इन दोनों में से? नहीं, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स। नहीं तो आपने कहा आप दोनों वैसे नहीं खाते, तो क्या खाते हैं? मैं शौक से नहीं खाता। सब्जियां बहुत कम हैं जो मैं शौक से खाता हूँ, 1 2 3 होंगी। अच्छा। हाँ, मैं वैसे तो मुझे मतलब फलियां बहुत पसंद हैं, करेले पसंद है, लेकिन करेले कहते हुए डरता है बंदा, क्योंकि करेलों से फिर इशारा किसी और तरफ चला। मैं सारे करेलों से माजरत चाहता हूँ। जबरदस्त सर। ये कह रहे हैं कि यार हमें जो करेले बहुत पसंद है। क्या बात है। एक्सेंट भी आपको वही देना पड़ता है। एकदम से करेलों ने आपस में कहा यार हमारा क्या कसूर है? ठीक है सर। ये बताएं कि वेस्टर्न कपड़े पसंद है या ईस्टर्न कपड़े पसंद है? मुझे कपड़े जो हैं वो ईस्टर्न ही ज्यादा मैं पहनता हूँ, लेकिन वेस्टर्न भी पसंद है। ठीक है। कबीर खान साहब या तलत हुसैन साहब? कवि साहब। कवि साहब। तलत भाई का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा सर फैन। सभी होते हैं। लेकिन जरा ये कंपैरिजन अगर करें तो मुझे लगता है कि कवि साहब के कुछ नंबर ज्यादा हैं। ठीक है। देसी खाना शौक से खाते हैं या अंग्रेजी खाना शौक से खाते हैं? नहीं, देसी खाना। देसी खाना। बिल्कुल ठीक आपको है। पता तो चल रहा होगा यार। और ये तो हमें शुरू से, जब से हम स्क्रीन पे आए हैं, हमने लोगों को ये गेस करने की तकलीफ ही नहीं दी कि ये देसी खाता है नहीं, देसी खाता हो। दूर से बता देगा कढ़ाई वाला है। कुछ सवालों के जवाब मैं लेके घूम रहा हूँ। कढ़ाई, कुलचे, ये इस तरह की चीजें। क्या बात है सर। सर अवार्ड्स या नो अवार्ड्स? नहीं, अवार्ड्स। अवार्ड्स। ठीक है। साइकिल चलाना पसंद है या बाइक चलाना पसंद है? नहीं, साइकिल। साइकिल। ठीक है। बस में जाना पसंद करेंगे या रिक्शा में जाना पसंद करेंगे? रिक्शा पे। रिक्शा। ठीक है। रिकॉर्डेड शोज या लाइव शोज? दोनों। लाइव भी इज अ गुड शो। ठीक है। लाइव में आपके पास एरर का मार्जिन ऑफ एरर नहीं थोड़ा कम है। वो जी। बिल्कुल नहीं है। और रिकॉर्डेड में ये है कि आप जरा माजरत करके दोबारा शुरू कर सकते हैं। लेकिन सर जिन्होंने आप हैं जिन्होंने थिएटर किया हुआ, उनको तो मार्जिन ऑफ एरर ना भी हो तो चलता है। यार बाज़ औक़ात फैजान मुंह से कोई बात ऐसी निकल जाती है बिल्कुल जो जरा कंट्रोल, क्योंकि ये कैमरा बड़ी खौफनाक चीज है ना। और सर आजकल तो ये आजकल तो बहुत ज्यादा ही। और अक्सर ऐसा होता है कि वो होस्टिंग मथीरा कर रही होती हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, वो एक वाहिद खातून है जिन्हें मैंने आज तक कभी देखा भी नहीं। अरे सर आप टाइम निकाले, यकीन करें। थोड़ा सा टाइम निकाले। आदि मैंने टाइम निकाल लेना है। क्या बात है। वाह 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 वाह। ये सही। क्या बात है। रिकॉर्डिंग ही कैंसिल करवानी होगी ना, वो कोई भी बहाना करके करवाई जा सकती है। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे सर। मॉर्निंग शोज या इवनिंग शोज? आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, सो इवनिंग शोज बेहतर है। ये सर ने हमारे शो की खातिर का है। ठीक है। सर अली अब्बास एज एन एक्टर या फिर एज अ सन? एज अ सन। उनकी एक्टिंग को कितना आप क्रिटिसाइज करते हैं? नहीं बहुत करते? ज्यादा। बहुत ज्यादा। क्योंकि मैंने अली को बाकायदा देखा है कि वो अली जो है ना, एक तो वैसे इज्जत तो बहुत करते हैं, डरते भी हैं। हाँ, ये बात बाकायदा। तो जब उनसे मैंने सवाल किया तो देखा यार अब्बा के साथ काम करते जरा डर लगता है मुझे। आदि मैंने कहा बापों से डरना ही चाहिए, हम भी डरते थे। तुम्हारा बेटा भी डरेगा अगर हमसे डरोगे तो। बिल्कुल ऐसे ही है, वरना सामने खड़ा हो जाएगा भाई। लेकिन सर कभी एक्टिंग को अप्रिशिएट भी किया है अली की? क्या? बहुत कम, वेरी ऑनेस्टली बहुत कम। मैं उसका क्रिटिक्स ज्यादा हूँ। ठीक है। और आई एम श्योर कि ये उसको हेल्प करती होगी चीज। जी, मैं तो बिल्कुल क्रिटिसाइज करता हूँ कि यहाँ पे मुझे ये नहीं ठीक लगा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। लोग जितनी मर्जी तारीफ कर रहे हो, बट मैं हमेशा पॉइंट आउट करता हूँ कि नहीं, कमी है। क्योंकि बखुदा मैं बहुत ऑनेस्टली ये बात कह रहा हूँ कि मुझे आज तक अपने काम में कई कमियां नजर आती हैं, तो मैं उसको कैसे परफेक्ट कैसे। क्या बात है सर, बिल्कुल ठीक है। सर महविश हयात बेहतर है या माहिरा खान बेहतर है? बहुत मुश्किल सवाल है। ऐसा लगा जैसे दोनों ही बेहतर नहीं है तो दोनों बेहतर। बिल्कुल है। बट आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ माहिरा खान। अरे वाह, तो आई लव महविश। अपने स्क्रीन भी शेयर की है जी। और शी इज अ वेरी नाइस गर्ल, वेरी टैलेंटेड गर्ल, बट माजरत के साथ
मेरा जरा टिल्ट माहिरा की तरफ जरा बिल्कुल ठीक है ज्यादा। सर, बिल्कुल ठीक है। सर ननियाल या फिर ददियाल, क्या प्रेफरेंस है आपकी? ननियाल। ननियाल की तरफ ज्यादा प्रेफरेंस है? हाँ, ननियाल इसलिए कि ननियाल में हम बहुत सारे कजन्स थे, एक ही सेम एज ग्रुप के, और मेरे चचा के जो बच्चे थे वो हमसे बहुत छोटे थे, सही। तो इस वजह से हम ननियाल के साथ जरा ज्यादा ज्यादा बॉन्डिंग रही आपकी। ज्यादा बॉन्डिंग रही। ठीक है, आदि भाई कुछ पूछिए ना। हाँ सर, ये बताइए आइसक्रीम जो है वो चम्मच से खाते हैं या कोन के साथ कैसे खाते? नहीं, चम्मच के साथ। चम्मच वाले। चावल जो है, हमारी अब उम्र नहीं रही यहाँ। मायूब लगता है, कपड़ों पे गिर सकती है। सही। चावल जो है, चावल चम्मच से खाते हैं या हाथ से नहीं, खाते मैं हैं? चम्मच से ही खाता हूँ हमेशा, ठीक है। हाथ से नहीं खाता। पिकनिक खाने पे- चाहिए, खाने चाहिए, अक्सर बिल्कुल। लोग खाते हाँ। हैं, लेकिन मैं चम्मच से ही खाता हूँ। ठीक है, पिकनिक पे जाते हैं बच्चों के साथ, तो क्या बच्चों के साथ बच्चा बन जाते हैं? बच्चों के साथ बच्चा ही बनना पड़ता है। बच्चों के साथ बच्चा बच्चों बनना- के साथ बच्चा बनना भी चाहिए। ठीक है, फिल्म जो है घर में बैठ के देखना या सिनेमा जाके देखना? घर में। घर में बैठ के। घर में। बचपन के दोस्त या इंडस्ट्री के दोस्त? बचपन के दोस्त। बचपन के दोस्त। अभी आपके कितने बचपन के दोस्त हैं जो आप कहेंगे यार ये मेरा बिल्कुल बचपन का यार दोस्त हम स्कूल के फ्रेंड्स हैं। है? अच्छा, अभी तक सारे अभी हैं तक साथ? हैं, अरे अभी तक वाह। हैं। हम ये इंटरनेट की एक तो फैसिलिटी है ना कि आप जी। दुनिया में कहीं भी हो, उनमें से कुछ अमेरिका में हैं, कुछ पाकिस्तान में हैं, कुछ कहीं और हैं, लेकिन हम सब राब्ते में हैं। राब्ते में। और हम जब इकट्ठे होते हैं तो हम सोशलाइज भी करते हैं, आज तक करते हैं सोशल। क्या बात वाह, है, वाह, जबरदस्त। खूबसूरत। सर ये बताइए कि उमर शरीफ साहब या मोइन अख्तर साहब? उमर, ऑलवेज उमर। क्या बात है। ठीक है सर, फिरदौस जमाल साहब या राहत काजमी साहब? राहत काजमी साहब। ठीक है, कराची या लाहौर? देखिए, मेरा काम तो कराची में है, मगर लाहौर मेरा पहला इश्क है, क्या बात है। और वो अगर हम छोड़ दें तो फिर जरा ज्यादा। सर मुझे पूछना है, अब आप मूव हो गए या अभी भी आप ट्रैवलिंग करते रहते हैं? ये नहीं, सारी? मैं ट्रैवलिंग करता रहता हूँ, लेकिन मेरा ज्यादा वक्त जो है साल में 10 महीने कराची में ही। कराची में काम की वजह से? काम की वजह से, एंड आई एम वेरी हैप्पी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि पुरानी फिल्म या नई फिल्म? हाँ। पुरानी फिल्म। पुरानी सर फिल्म। ये बताइए कम पैसों में अच्छा ड्रामा या ज्यादा पैसों में बुरा ड्रामा? ज्यादा पैसों में बुरा। हाय। अच्छा, पुराना म्यूजिक या नया म्यूजिक? पुराना म्यूजिक। पुराना और म्यूजिक। लाइव म्यूजिक या रिकॉर्डेड म्यूजिक? लाइव म्यूजिक, अगर कोई अच्छा सिंगर सीडी के बगैर गा रहा है तो। क्या ठीक है, बात ठीक है। है। सर सुहेल अहमद साहब या इरफान खूसट साहब? यार देखो, ये तो बहुत ये टफेस्ट क्वेश्चन है। सर उसकी ये वजह- देखिए, 2-3 लेग ब्रेक के बाद एक इरफान गुगली। खूसट जो है वो मेरे उस्ताद हैं, अरे वाह। माय फर्स्ट टीचर। तो सुहेल छोटे भाइयों की तरह है, बुरा ना मनाई, तेन पता है मैं तेरा किड्डा बड़ा फैन हाँ। लेकिन इरफान साहब का नाम लेना पैना यार। ठीक है सर, सोशल मीडिया या नो सोशल मीडिया? नहीं, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। Why not? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये बताइए टिकटॉक या नो टिकटॉक? अच्छा, मैंने टिकटॉक में देखता ही नहीं हूँ। कभी भी बहुत नहीं? अच्छा आई हैव करते हैं सर। एब्सोल्युटली नो आइडिया कि टिकटॉक है क्या, ऑनेस्टली। वेरी गुड। मुझे ये पता है कि ये टिकटॉकर है, ये टिकटॉकर है। कुछ कुछ ऐसी लड़कियां जो बहुत फेमस हैं, जी जी। उनके नामों का भी, कुछ एक दो के नामों का भी पता है, बट मेरा कोई ज्यादा इसमें नहीं है, मैंने देखा नहीं है। सर सोशल मीडिया आजकल आपको पता है बड़ा ज्यादा जजमेंटल हो गया है, हर चीज पे जज करते हैं, हर चीज पे ट्रोलिंग करते हैं। कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आपने कोई कमेंट पढ़ा आपको अच्छा ना लगा हो, या कोई ऐसी चीज देखी हो? यार मैंने अभी तक ना कुछ ऐसा किया ही नहीं है पे जिस पर कोई बहुत ज्यादा Trolling हो या? जी हाँ, कोई ट्रोलिंग हो, मैंने कभी कोई इस तरह की बात की ही नहीं है। सो मैं उसमें से गुजरा नहीं हूँ अभी। ठीक है। काम पर तनकीद भी करते हैं लोग और तारीफ भी करते हैं लोग, तो मेरा ख्याल है उनका राइट है, वो चाहे तो तनकीद करें, चाहे तो तारीफ करें। अच्छा सर ये बताइए कास्टिंग जो है आपके हिसाब से सही कौन सी है? टैलेंट देख के या फॉलोअर्स देख के? नहीं, टैलेंट देख के। टैलेंट देख के? Oh, yes, of course. तो ये जो फॉलोअर्स से कास्टिंग होती है इसके ये बारे में गलत आप- है, ये गलत है। फॉलोअर्स तो आपके किसी भी वजह से हो सकते हैं ना। ठीक है। देखिए, आपकी एज है, आप गुड लुकिंग हैं, आप हैंडसम हैं, आप लड़की हैं तो आप खूबसूरत हैं, आप जवान हैं, आप हसीन हैं, तो ये फॉलोअर्स तो आपके उस हुस्न के हैं, आपके टैलेंट के Talent के शायद नहीं इतने हैं। फॉलोअर्स नहीं हैं। अब जैसे आप टिकटॉकर्स की बात कर रहे हैं, तो टिकटॉकर्स में कुछ टिकटॉकर्स हैं जिनके बहुत ही ज्यादा जी फॉलोअर्स जी हैं। बिल्कुल। जी जी जी। तो अब या तो हम ये मान लें कि ये बहुत टैलेंटेड है, या हम ये मान लें कि भाई एक गुड लुकिंग लड़की है, तो अब मतलब आपने कहाँ जाना है, आप लोगों ने फॉलो ही करना है यार। बिल्कुल ठीक है सर। वक्त हुआ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का, एक आदि भाई पूछेंगे, एक मैं पूछूंगा। पहले आदि भाई पूछेंगे, फिर मेरी बारी। मेरा जो आज आखिरी सवाल है वो सवाल इसलिए मैं पूछना चाहता था कि मैं आपको जितने अरसे से जानता हूँ या जितनी बार मिला हूँ,
मेरा हमेशा से ये सवाल था कि मैं पूछूं, लेकिन क्योंकि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी। आज मैं ये हिम्मत करने लगा हूं और आपसे पूछने लगा हूं, एज अ फादर, एज अ सन, एज एन एक्टर, एज अ पाकिस्तानी, आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन सी चीज बेहतर है या सही है? ये टीवी पे एक बार चलेगा लेकिन सोशल मीडिया पे हमेशा रहेगा जवाब। तो आप जो भी जवाब देंगे ये नई जनरेशन के लिए। ये बताइए इन दोनों में से ज्यादा सही या बेहतर चीज कौन सी है? नाड़े वाली शलवार या लास्टिक वाली शलवार? नहीं भाई, नाड़े वाली सलवार। नाड़े वाली। सब ये कहते हैं भाई नाड़ा ठीक है यार। लास्टिक में क्यों डर लगता है हम सबको? नहीं यार, कोई मस्ती कर सकता है भाई। सही बात है। खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता आपका कहीं झगड़ा हो जाए तो आपने उसको संभालना है या उसको संभालना है? क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर जिसके साथ आपका झगड़ा हो रहा है उसको जरा सा भी एहसास हो गया कि ये लास्टिक कि है, ये थोड़ी सी नीचे आई है तो फिर काफी नीचे चली जाएगी। और अक्सर पीछे से कोई रेस भी दे देता है ना। बिल्कुल ठीक है सर। आखिरी सवाल, आप बिल्कुल इसमें आपको कोई जस्टिफिकेशन नहीं देनी, सिर्फ जवाब देना है। वो ये है, आदि या फैजान? कपल। सर एक ही जवाब देना है। ये हमने 45 मिनट तक किया है सवाल। सिर्फ ये एक जितने जवाब, लोग कोई खड़े, justification जितने लोगों की नहीं। तस्वीरें आप देख यार सकते हैं। देखो, ये मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल सवाल है, इसलिए कि मैंने आप लोगों को एक्चुअली जब भी देखा है, इकट्ठे देखा है जी सर। और मुझे लगता है कि आपकी केमिस्ट्री बड़ी जबरदस्त है। आप शायद सलीम जावेद हैं अपने वक्त के, अरे सर, तो फ्यूचर आप दोनों का है, कभी अलग होने का सोचिएगा भी ना। इसलिए इस जिद में ना पड़े। बहुत सारे आपने ऐसे लड़के देखे हैं जो जब इकट्ठे थे हाँ। तो उन्होंने तबाहियां मचाई हुई जी बिल्कुल। और जब वो अलग हुए तो वो तबाही सारे मची। बारी बारी नोज डाउन आ गए। बिल्कुल। तो आप इकट्ठे ही रहें, आदि फैजान, ये मेरा जवाब है। भाई अब सर से हम ये नहीं कर सकते, सर से हम जिद नहीं कर सकते, वरना हम ये इसका- बड़ा ड्रैग करते हैं। जब तक एक जवाब ना मिले ना हम जाने देते हैं, लेकिन सर से हम नहीं करते। भाई सर ने कह दिया आदि फैजान तो आदि फैजान। थैंक यू सो मच सर। हमारे पास मौजूद है काशी भाई, जो हमें ब्रेक पे जाने से पहले कुछ सुनाएंगे। काशी भाई क्या सुनाने वाले हैं जो आप अपने मैं वलीमे का आपको कोट पहन के आए काशी हैं? भाई की एक खास बात बताऊं कि पाकिस्तान के जितने भी हसीन खूबसूरत गाने हैं उनके साथ ये क्या करते हैं वो अब आप देखेंगे। आजा काशी। नहीं नहीं काशी भाई क्या सुना रहे हैं आप हमें? एक फिल्म सॉन्ग है हाँ। मुझी बालम साहब का, ओ, कौन सा? और अफसाना मूवी से लिया गया है, यूं खो गए तेरे प्यार में। यूं खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है। जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है। यूं खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है। जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है। यूं खो गए तेरे प्यार में हम। सांसों की महक सांसों में रचे, सांसों की महक सांसों में रचे, जज्बात में एक हलचल सी मचे। धड़कन के सिवा आवाज न हो, चाहत के सिवा कुछ भी न बचे। यूं खुद को बुलाना मुश्किल है। यूं खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है। जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है। यूं खो गए तेरे प्यार में हम। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं तो मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद है आदि अदील अमजद और हमारे सामने बैठे हैं सर वसीम अब्बास। सर हम खेलने लगे कंप्लीट द सॉन्ग। मजेदार 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 मजेदार। आपको बीच से सुनाएंगे गाना काशिफ भाई, आपने वो गाना गेस करना है, और जिसमें अक्सर आदि भाई जीत जाते हैं। इनको बहुत सारे गाने आते हैं, पता नहीं कैसे आने लग गए हैं अब मेरे ख्याल से। आ रहे तो हैं। कोशिश करते हैं कि इस दफा भी हम आपको जरा टफ टाइम देने। जी काशिफ भाई क्या सुना रहे हैं? हाँ हाँ दिल ये अकेला था,
सपनों का मेला था, प्यार तुम्हारा जो मिला, आके तेरी बाहों में, प्यार की पनाहों में, जल गया बुझा हुआ दिया। तुमने मुझे दिखाया। अरे क्या बात है सर, वाह वाह वाह। क्या बात है। सुनिए करीब आके ये दिल का फैसला, मेरे दिल का फैसला, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी हर खुशी हो। क्या बात है सर, क्या बात है। सिर्फ एक जबरदस्त। चीज मैं इस सिंगिंग पे कहना चाहूंगा, जी सर। काशिफ आपको बहुत अच्छा गाते हैं, अपनी तरफ मत लेके जाइएगा। वो एक ऑडिशन हो रहा था, तो जी। उसमें एक लड़के ने बहुत ही बुरा गाया। ठीक है। तो जो जज बैठे थे, अब उसका दिल भी नहीं तोड़ना चाहते थे, तो उसने बहुत सॉफ्टली उससे पूछा कि बेटा आपके अब्बा क्या काम करते हैं? तो उसने कहा जी हमारी फैक्ट्री है। तो वो कहने लगे बेटा वहां लोगों की जरूरत नहीं होती है। क्या बात है। अच्छा, और मैं मजे की बात बताऊं, ब्रेक पे जाने के बाद सर ने जो हम गाना काशिफ भाई ने शुरू में गाया था, उसका एक और हमें शेर सुनाया जो कि बहुत ही जबरदस्त था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से काशिफ भाई ने नहीं गाया। सर अगर आप हमें वो एक दफा और सुना दें। नहीं वो मैं गा नहीं सकता। नहीं, आप वैसे ही जिस तरह हाँ, आपने नरेट किया था वैसे वो- करते हैं। हाँ वो है कि किस्मत का लिखा टल सकता है, दरिया उल्टा चल सकता है, जल सकती है सूरज की किरण, पानी में दिया जल सकता है, पर तुझको भुलाना मुश्किल है। क्या बात है, क्या बात। आपको पता है ये काशिफ भाई ने क्यों नहीं गाया था? क्यों? उनको याद नहीं है। लेकिन सर को याद था और पहला पॉइंट भी सर ने ले लिया है। पहला जी point। काशिफ भाई, अगर आपने हमें अच्छा, ऐसी हमारी- टाइम का कोई गाना सुनाया तो हमारे तो अच्छे भी नहीं पहुंच हमारी पाएंगे। पैदाइश के 10 साल आगे से ही शुरू करते हैं। कोशिश करेंगे, चले। मजबूर कर रही है फिर गर्दिशे जमाना। ये मेरी अम्मी के वलीमे पे चला था, इतना मुझे याद है। इतना पुराना है? हाँ पुराना गाना है। सुनाए थोड़ा, 2 लाइन आगे तो सुनाए। मजबूर कर रही है फिर गर्दिशे जमाना, मजबूर कर रही है फिर गर्दिशे जमाना, हम छेड़ दे वहीं से गुजरा हुआ फसाना। ये है ले आई फिर कहाँ पे, ले किस्मत आई फिर कहाँ पर, क्या बात है। किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ। क्या बात है। से ले आई फिर कहाँ पर। क्या बात है। पाकिस्तान में अगर दौरे हाजिर में ये पिछले 6-8 बरस में सबसे ज्यादा ज्यादती हुई है तो वो म्यूजिक के साथ। म्यूजिक के साथ हुई है। म्यूजिक को बर्बाद कर दिया। अब ये गाने जो हैं, मुझे लगता है कि ये वो गाने हैं जो आपके दिमाग से कभी निकल ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। ये इस कदर मेलोडी आप देखिए, इनके लिरिक्स आप लिरिक्स देखिए जी। अब मैं मायूस सा लगता है अगर मैं आज के कुछ गानों की कॉपी करके कोशिश करूं तो, मगर अफसोस होता है, म्यूजिक जो है वो तबाह होता जा रहा और सर हमने इसीलिए थोड़ी सी कोशिश की है, सेगमेंट को हमने रखा ही इसलिए हाँ। कि ये गाने जो हैं हमारी ऑडियंस लोगों के को काम याद में। आए। याद आए, याद बिल्कुल। आए। खास तौर पे याद। नए बच्चों को जिन्होंने नहीं सुने हुए, वो भी सुन के जाके सुन सकेंगे कब के गाने और क्या हमारे गोल्डन हिट्स हैं। जी काशिफ भाई। मेरी आरज़ुओं की तस्वीर तुम हो, जो दिल पे लिखी है वो तहरीर तुम हो। अच्छा, हमें तो नहीं पता, सर गा रहे हैं साथ साथ। अपने नंबर बढ़वा रहे हो उस तरफ। नहीं, इसको थोड़ा और गाओ यार। हाँ हाँ, आओ आओ और आओ। मेरी आरज़ुओं की तस्वीर तुम हो, जो दिल पे लिखे है वो तहरीर तुम हो। कहूँ और क्या मेरी तकदीर तुम हो, तुम हो।
महबूब। अरे वाह वाह वाह, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, तुम ही तो मेरी दुनिया हो, मैं क्यों ना इकरार करूं, मेरा प्यार याद रखना। ये गाना जो है, जी मेरा ख्याल है मैं क्लास 3 में या 2 में पढ़ता हूँ, क्या बात है। और जब हम स्कूल से घर जाते थे तो रास्ते में कुछ सिनेमाज पढ़ते थे। आई रिमेंबर कि वो इस फिल्म की वो मुझे आज तक याद है, जो तस्वीरें बाहर पोस्टर्स लगी या होर्डिंग्स लगी हुई थी। लेकिन ये गाने भूल नहीं सकते आप, सही कह रहे हैं आप सर। ये somehow आपके अंदर चले जाते मिट्टी का हिस्सा है हमारे। हैं। हाँ, यस। मतलब अभी 2 लाइंस थी, सर ने कहा यार देखो अभी मैं, और फिर गा भी दिया साथ। ये बड़े बड़े अरसे बाद हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हमें कोई गाना नहीं आ रहा काशी भाई चाह नहीं रहे कि हम गाएं। है ना। हाँ, अच्छा जान के पुराने पुराने गाने गा रहे हैं। जी काशी भाई। हमें अपना नहीं जाने तमन्ना, गम तुम्हारा है, और तुम्हें जाने तमन्ना, जब हम नहीं होंगे हमें खोकर बहुत पछताओगे, जब हम नहीं होंगे। अब ये देखिए ना, ये हमें अपना नहीं जाने तमन्ना, गम तुम्हारा है। तुम्हारा है, कि तुम किस पर सितम फरमाओगे जब हम नहीं होंगे। नहीं होंगे। ये फिल्मी शायरी थी यार, बिल्कुल। ये लेवल था उस वक्त। ये लेवल था फिल्मी शायरी का, और अब आपके सामने ही है। अब तो वही है, दुपट्टा मेरा मलमल दा। जी। देखा नूर फरिश्तों का मैंने तेरी आंखों में, क्या सुख पाया है मौसम जाए प्यार न दिल को मिटने पाए, हर नहीं सकता से तेरा प्यार कोई, मेरी आंखों में तेरा ही रंग रहेगा, संग रहेगा मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। क्या ये बात है, हमारे मोहम्मद कवि साहब पे हुआ हुआ है जी। क्या बात है। तो हम तो वाह, कभी वाह। भूल ही नहीं सकते ये। बिल्कुल। हम भी नहीं भूल सकते। काशी भाई एक आखिरी गाना है और मुझे लग रहा है कि हमारा कोई पॉइंट ही नहीं होगा आज। मुझसे इकरारे वफा जब सर महफिल होंगे, झूमे दिल झूमे दिल वो मेरा जाने नहीं, काशी का गाना है, काशी का गाना है, फायदा है। झूमे दिल वो मेरा जाने सवाल तो मुझे बहुत प्यार रहेगा, उमंगों पे निखार आएगा, झूमे दिल वो मेरा जाने बहार आएगा। इससे आपको यकीन हो जाना चाहिए कि मुझे बचपन से ही काम करने का बिल्कुल सर, पक्का यकीन हो गया हमें। अब हमारे पास ऐसा कोई गेस्ट नहीं है जिसने सारे गाने गेस कर लिए हों, और माइक में। वो भी माइक में और विदाउट एनी गलती, माशाल्लाह से। सर क्या बात है। काशी भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मुंह नहीं लगाया इस बार। नहीं भाई, बड़े अरसे बाद ऐसा हुआ है कि हम ये सेगमेंट फ्लॉलेस हारे, कि हम कोई एक गाना भी करीब भी नहीं जा सके और सर ने हमें सारे गाने सुना दिए। वेल डन सर, बहुत अच्छा खेले आप। अब आप मुझे ये बताइए कि जब आपने ये काम शुरू किया था तो आपने अभी कोई आज तक कभी ऐसा हुआ है कि रिग्रेट हुआ हो कभी, यार मैं कुछ और कर लेता? नहीं, कभी नहीं। कभी ऐसा नहीं हुआ। और किसी को फॉलो किया कि यार इनकी ट्रेजेक्टरी फॉलो करनी है, इनकी एक्टिंग फॉलो करनी है, ये मुझे बहुत अच्छे किसी ने मुतासिर किया हो बहुत ज़्यादा?
बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने। मिसाल के तौर पे हम वो कर तो ना पाए जी उस लेवल की एक्टिंग, या वो मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, जी, जी। इंस्पिरेशन की बात कर जी रहा बिल्कुल। हूं। जब हम बड़े हो रहे थे तो राजेश खन्ना का दौर था, और इधर पाकिस्तान में नदीम साहब थे, शाहिद साहब थे। जब हम बिल्कुल नए नए समझ लीजिए कि जवानी में पाँव रखने वाले थे, जी उसके बाद फिर अमिताभ का दौर आया, तो इंस्पिरेशंस तो हमें मिलती रहीं पाकिस्तान से भी और उधर से भी। फिर नसीरुद्दीन शाह एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी हमारे लिए, क्योंकि हमारा स्कूल ऑफ थॉट जो है वो उससे कहीं मिलता है। तो वो हमें बहुत ही पसंद था। ओमपुरी बहुत पसंद था, बहुत नेचुरल अप्रोच थी उनकी। तो वो तो इंस्पिरेशन तो रही। बाकी रिग्रेट तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इंसान को एक ज़िंदगी और मिले और मुझसे पूछा जाए तो मैं फिर एक्टर ही बनना चाहूँगा। क्या बात है। मैं कुछ और नहीं बनना। सर अली ने कब ये आपसे जाहिर की ख्वाहिश कि मैं भी यही करना चाहता हूँ? ऐन मौके पे। ऐन मौके पे? किस चीज के एन मौके पे? अली को मैंने ये कहा था कि देखो तुम अपनी डिग्री कर लो, उसके बाद जो चाहो करना, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। ठीक है। तो उसने बड़ी छलांगें लगाई। उसने इस चक्कर में लकीली वो काफ़ी पढ़ गया। सही है। उसने लॉ भी कर लिया, वो CSS के लिए भी अपेयर हो गया, वो NCA में भी जाके पढ़ना शुरू हो गया। फाइनली वो बतख का बच्चा था, उसने कहा मैंने तो कूदना ही कूदना है। तो हमने कहा चलो कूद जाओ यार, क्या हो सकता है। नहीं लेकिन जबरदस्त कूदे वो भी। हाँ, अच्छा सर, बेहतरीन। एक क्योंकि अब एंडिंग की तरफ है, एक मेरा सवाल है। आप भी इस इंडस्ट्री में कभी नए थे, जी जी। ठीक है, और अब भी बहुत सारे लोगों आपके सामने आते होंगे लोग जो नए होते हैं, तो जब आप नए थे और जो अब नए आते हैं लोग, उनमें आपको फर्क नजर आता है उनके एटीट्यूड में या उनके स्टांस में? देखिए मैं आपको बहुत फैक्ट की बात बताऊं, जितने बच्चे आज नए आ रहे हैं बहुत इज्जत करने वाले हैं, बहुत एहतराम करते हैं, बहुत सीखना चाहते हैं, बहुत पूछते हैं, इसलिए कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है। हम भी अपने सीनियर्स के साथ ऐसे ही बिहेव करते थे। सही है। आज के बच्चे, ये तासुर बिल्कुल गलत है। ठीक है। ये जो मेरी उम्र के बहुत सारे लोग बैठ के टांग पे टांग रख के कह देते हैं ना कि आज के बच्चे तो वैसे नहीं हैं, आज के बच्चे तो, ये सारा कॉम्प्लेक्स बातें हैं। ठीक है। ऐसा कतन नहीं है। टैलेंट इस कदर है हमारे मुल्क में, आप यकीन करें, वो मेल हो, फीमेल हो, वो कॉमेडी हो, वो सीरियस हो, इंतहा नहीं है जिसकी कोई। सिर्फ ये है कि उन्हें थोड़ा बहुत, क्योंकि कोई एकेडमी नहीं है, कोई इस तरह का आपने इंस्टीट्यूट नहीं बनाया जहाँ से वो निकल के आए। हमें लकीली एक PT भी मिल जाता था, सही है। जिस पे हमें रगड़े पड़ते थे, हमें धक्के खाने पड़ते थे, लेकिन हमें थोड़ा सा, हम स्क्रीन पर तब आते थे जब वो ये समझते थे कि अब आप तैयार हैं। पॉलिश में। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत टैलेंट है बच्चों में, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। सर मुझे ये बताएं कि हर एक्टर का एक ड्रीम कैरेक्टर होता है। जी। मैंने जी एक ड्रीम कैरेक्टर करना, आपका ड्रीम कैरेक्टर क्या है? यार वो एक्चुअली ना, शुरू में आज से कुछ 30-35 बरस पहले जिस खातून से ये पूछा जाता था ना, फिल्म में थी उस वक्त तो ज़्यादा, कि आप का आइडियल कैरेक्टर क्या है जो आप करना चाहेंगी, तो हर कोई मुतफिका तौर पे कहता था एक अंधी मजलूम लड़की का रोल। ओए होए होए होए। अब भाई अंधी के साथ मजलूम लगाने की क्या जरूरत है, बेचारी मजलूम ही है ना, जो जिसकी आंख। अंधी पागल तो नहीं हो तो सकता। मुझे ऐसा कोई शौक खास नहीं है। मैं समझता हूँ कि कैरेक्टर्स, मैंने, अल्लाह का बड़ा करम है परवरदिगार का, कि मुझे बड़ी वेरिएशन मिली कैरेक्टर्स में। लोगों ने मुझ पे ट्रस्ट किया और मैंने वो किए। वो मुझसे कहीं अच्छे हो गए होंगे, कहीं कुछ ठीक नहीं हुए होंगे, मगर मुझे कोई खास किसी पे मैं उंगली रखूं कि यार ये करना है। कैरेक्टर है जो मैं करना चाहता हूँ। तो सर कभी ऐसा हुआ है, कभी कोई ऐसा, इतने सालों में कभी कोई ऐसा काम किया हो जिसको खुद देख के उल्टी आ गई हो? यार ये अपनी वजह से। हाँ कई बार। यार ये क्या है? और यस कई बार हुआ। अच्छा ऐसा होता हाँ, है? कई बार ये हुआ कि उस जमाने में, ये मतलब पहले ज्यादा सोशल मीडिया नहीं था, तो टेलीविजन पे ड्रामे रिपीट भी नहीं होते। ठीक है। तो एक ही बार चलते थे, तो बास प्ले ऐसे होते थे, हमारी दुआ होती थी कि लाइट चली जाए। वाह वाह कोई देख ही ना पाए और कोई देख ही नहीं पाएगा बाद में। वाह। जब ऐसा चल गया हुआ। तो चल गया। हाँ जी चल गया। अब वो चल गया तो अब लाइट नहीं थी तो हम हाँ, क्या फिर करें? लोगों की सुननी पड़ती थी दिन में जब आपने, क्योंकि उस वक्त की सिर्फ एक स्क्रीन, बिल्कुल। सिर्फ PTV था। ठीक है। तो वो अच्छा ड्रामा या बुरा ड्रामा लोगों ने देखना ही होता था। नेक्स्ट डे जब हम कहीं निकलते थे मार्केट में किसी जगह पे, तो यार बड़ा ही बकवास ड्रामा राती देखा तो अच्छा जी माफी दे दो। अच्छा
सर ये मैं तो ये बहुत अरसे से सुनता आ रहा हूँ और मैं इसको हमेशा इमेजिन करता हूँ तो मेरी इमेजिनेशन में नहीं बैठता कि वो एक ही चैनल होता था और वो कहते थे कि पीछे से भी कोई गुजर जाए तो सुबह सब उसको ये वाकई में ऐसा था, ऐसा ही था। बिल्कुल ऐसा था। आप यकीन करें कि 1983 में मेरा पहला सीरियल ऑन एयर हुआ था समंदर। ठीक है। और मुझे उसके 2 एपिसोड्स चलने के बाद लगता था कि मैं शायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार हूं। अच्छा, ये आलम हो गया था। आप जहां भी जा रहे हैं लोग वो जा रहे हैं जी, अब आगे क्या होना है, वो मेरे से ये सीन मिस हो गया था। बिकॉज लोग जो थे वो उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी। ठीक। यही मैं कहता हूं कि देखिए उस वक्त के एक्टर के लिए इतना मुश्किल नहीं था, आज के एक्टर के लिए बहुत मुश्किल है। उससे 15 स्क्रीन्स में से अपना आप मनवाना है। आपने हाथ में रिमोट पकड़ा हुआ है जिस पर आप नेशनल इंटरनेशनल जो चैनल आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, तो ज्यादा मुश्किल है आज के दौर के लोगों के लिए, ज्यादा मुश्किल। अब तो टीवी के साथ एक मोबाइल भी ऐड हो जी, गया ना। मोबाइल भी ऐड हो ये गया। भी है और ये भी है। बिल्कुल सर बिल्कुल। कभी आपने प्रोडक्शन करने का सोचा कि मैंने थोड़ी प्रोडक्शन करनी है? मैंने बहुत से प्रोडक्शंस की हैं। लाहौर में मेरा एक ऑफिस, अभी मैंने कोई 1 साल पहले ख़त्म किया उसे। मैंने सीरियल्स, सिटकॉम्स तो बेतहाशा किए हैं फॉर जियो। सर आपने राइटिंग भी बहुत सारी की है जी, बहुत sitcoms को राइटिंग लेके। जी बहुत बिल्कुल। लिखा है, बहुत बिल्कुल। लिखा है। तो वो प्रोडक्शन वाला मैं चाहता हूँ जरा बताएं कि वो आप जब एक प्रोड्यूसर बन जाता है एक एक्टर तो जब जगह चेंज होती है तो फिर कैसे हैंडल करते हैं चीजें? यार वो आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, आप थोड़े से डिफरेंट तो हो जाते हैं जब आप प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। जी। तो वो जो सेट पे आवाजें आ रही होती हैं ना, सुनो मेरे लिए ये ले आना, सुनो मेरे लिए ये ले आना, वो आवाजें जरा आपको चुभना शुरू हो जाती है। यार, ये घर से क्यों नहीं खा के आई भाई, यहाँ क्यों मांग रही है? तो ये फर्क तो पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। हम आपको एक दफा और प्रोड्यूसर बनाने की कोशिश करते हैं। अभी हमने आपको दे दिए दुनिया के सारे पैसे, आपने बनानी है एक फिल्म। ओके, ठीक है, 6 लोगों की कास्टिंग है, कास्टिंग भी करनी है, डायरेक्शन भी करनी है। उसमें आप चाहे जो करना चाहें आप खुद भी कर सकते हैं। तो 2 एक्टर्स हैं, 2 मेल हीरोज हैं, 2 फीमेल हीरोइंस हैं, एक विलन है और एक वालदा का कैरेक्टर। ये 6 कैरेक्टर आपने कास्ट करने हैं अभी हमारे सामने। और सारी दुनिया के पैसे आपके पास। सब आप किसी को भी जहां से चाहें कास्ट कर सकते हैं। बताइए ये 6 लोग कौन होंगे? अच्छा, मतलब मैं दुनिया में से कहीं किसी से को सर भी? जहां से जो भी, जो आपको best पुराने लगता पुराने सर एक्टर्स। जो जहां से जैसे। यार वो देखो, हमारा तो वो अल पचिनो जो क्या है बात है? वो हमें तो बहुत ही उससे मोहब्बत थी। मेरा ख्याल है मैंने गॉडफादर जो है वो कोई तकरीबन 1.5-200 मरतबा तो जरूर देखी हुई है। अरे वाह। और आज भी अगर शुरू होगी तो मैं पूरी देख के उठूंगा। उठते हैं। तो एक तो वो हो गया। ठीक है। एल पचिनो हो गए। एल अब पचिनो एक- हीरो होंगे या नहीं, विलन वो होंगे? बाप होगा, बाप होगा। बाप होगा। क्योंकि अब तो हीरो नहीं आ सकता ना। ठीक है ठीक सर, है। ठीक वो है बाप होगा। अगर मतलब वैसे अगर आप जवानी की बात करते हैं तो फिर डेमी मोर को ले आइए ना। क्या बात है, उसको कास्ट करते हैं ना फिल्म में। क्या बात है। और नहीं तो बिल्कुल ठीक है, सब गूगल कर रहे होंगे अभी। तो पाकिस्तान से भी किसी को होना चाहिए ना। बिल्कुल फिल्म है तो व्हाई नॉट हुमायूं सईद। ठीक है सर। ठीक है। हुमायूं सईद। एल पचिनो साहब हो गए, हुमायूं सईद साहब हो गए, और लड़कियां जो हैं वो दोनों पाकिस्तानी हैं, मैं भी शयात और माहिरा माहिरा खान। वाह सर ने उस ये वक्त सही। का अभी बराबर किया है। तो वेरी गुड। ठीक है सर, अब रह गए 2 हालांकि कैरेक्टर। हुमायूं सईद ने साइन इसलिए किया था कि बाहर की लड़कियां होंगी लेकिन आपने बाद में बताया कि यही है। ठीक है, 4 हो गए। अब एक रह गया वालदा का कैरेक्टर और अच्छा। एक और हीरो रह गया आपके साथ। वालदा। अच्छा, वालदा तो यार मैं ज़रा थोड़ा उसको करना चाहूँगा, अपनी फिल्म को थोड़ा डिफरेंट भी। जी जी बिल्कुल। तो पुरानी वालदा मैं डालना चाहूँगा, कोई बिल्कुल। सलमा मुमताज़ जिन्हें आप जानते भी नहीं। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। उस जमाने की जो माएँ होती थी ना, वो आम बात भी जो है ना वो सांस लिए बगैर नहीं नहीं करती। करती थी, सही। मतलब एक ऑर्डिनरी बात उन्होंने कहनी है ना। लेट्स सपोज पंजाबी फिल्म है, हाँ। तो उन्होंने बच्चा बाहर से आया है तो उन्होंने कहना है कि भी पुत्र आ रोटी खा ले। ठीक है। अब ये तो एक आम सी आम बात सी है, बात है, इसमें ना बिल्कुल। कोई झगड़ा है, ना लड़ाई है, ना कोई बीमारी है, ना कुछ और है। मगर वो उसको भी ऐसे ही कहती थी, वे आ गया है, वे आ जा, वे रोटी ते खा ले। ओ भाई इसकी क्या जरूरत है? ये दमा अंदर डालने की या इसकी क्या जरूरत है? भैया, सर acting है। मैं सारी पिक्चर कर रहा हूँ कि सलमा मुमताज साहिबा एल पचिनो को जब ये कहेंगी कि वे आ गया है तो एल पचिनो कहाँ जाएगा? मेरे ख्याल से वापस ही चला आप जाएगा। देखो ना फिजान, यही चीज देखने सर, लोग आएंगे ना आपने यार। कमाल किया ये। वाह वाह। कॉम्बिनेशन जो है वो तो फिर ऐसा ही होना क्या चाहिए। बात है वाह सर। वाह। सलमा मुमताज साहिबा
अल पचीनो साहब, हुमायूं सईद साहब, माहिरा खान और महवे शायद। एक कैरेक्टर रह गया सर। एक हीरो रह गया एक है हीरो रह हमारा गया ना, सर। एक हीरो रह गया है। सर घर में नजर सानी करें, नहीं यार, हीरो तैयार है। कह रहे, नहीं यार, नहीं यार, छोड़ो। ऐसे साइड में धक्का दिया है। नहीं यार। यार इसका कौन यार। नहीं वो मैं हीरो हीरो मैं तो अभी तक सोच रहा हूँ एल पचीनो आएगा, बोले वे आ गया है। हाँ मैं हीरो दूसरा मेरी समझ में आ नहीं रहा। सर कोई भी कहीं से फहद भी। फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा, वेरी गुड। ठीक है। तो काफी बेहतरीन कास्ट हो गई है तो। हाँ। सलमा मुमताज साहिबा, महवे हयात, माहिरा खान, हुमायूं सईद, फहद मुस्तफा और एंड एल पचीनो। एंड एल पचीनो। सर डायरेक्ट कौन करेगा? आप खुद करेंगे डायरेक्ट? मैं ये फिल्म खुद डायरेक्ट खुद डायरेक्ट करेंगे, वेरी मैं गुड। किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा। ठीक है। किसी और को खराब नहीं करने दूंगा। एक काम खराब ही करना है अपने हाथों से करें आप। मेरे पास पहले ही 19 है। पैसा भी आपका अपना है तो फिर क्यों किसी के हाथ में सर ये जाए? फिल्म शूट कहाँ होगी? ये शूट तो जरा लोकेशंस जो है वो मार्क करनी पड़ेंगी जी इसके बिल्कुल, लिए। रेकी रेकी ऐसा ना हो कर। ये क्योंकि फिल्म- बीच में हुमायूं भी है। हाँ। ऐसा ना हो ये फिल्म शूट ही हो जाए। फिर बीच में हुमायूं भी हुमायूं। है। सर इस एक फिल्म भी- का नाम क्या होगा, इस खूबसूरत फिल्म का? इस फिल्म का नाम होगा फिल्म का नाम रख ले वे। वे पचीनो। वे पचीनो। वाह, फिल्म का नाम मिक्सचर। मिक्सचर। अरे वाह, नाइस, अच्छा नाम। वेरी गुड। मुझे लग रहा है कि ये फिल्म बन जाएगी सर, देखने जाएंगे लोग। जरूर जाएंगे। Mixture। क्यों नहीं जाएंगे? वेरी नाइस। क्यों नहीं जाएंगे? सर ये देखिए, ये ऐसा हो सकता है आप जब इस तरह के लोगों के साथ बैठते हैं ना, तो वो किसी भी चीज़ को आपने सिर्फ एक ख्याल फेंका और आपने देखे उसको शेप दे दिया, तो बहुत ज़बरदस्त। सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारा कीमती वक्त निकाला Thank और हमारे you. शो में को आपने Thank जान you. बख्शी। आपके बहुत सारे चाहने वाले ये शो देखेंगे। अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़। बस खुश रहिए, मास्क का इस्तेमाल अभी भी कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। आप भी खुश रहेंगे यकीनन। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आएगा और अगले वीक भी आप लोग ट्यून इन कीजिएगा। आदि भाई, आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? मेरा मैसेज यही है कि जितने भी आपसे बड़े होते हैं ना, चाहे वो एज में हो, चाहे वो पोस्ट में हो, चाहे वो काम में हो, उनके साथ अगर आप खुशी से रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, तो आप बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि मैं अपने लेवल के ऊपर वाले से हंस के बात नहीं कर सकता या वो बुरा मान जाएगा, ये सब आपके दिमाग में। तो बड़ों से प्यार मोहब्बत से रहें, उनके साथ हंसते खेलते रहें, तो वो भी आपके साथ हंसते खेलते रहेंगे और मेरे हाथ से माहौल हमेशा इस तरह अच्छा रहेगा। हमने ये सीखा है, हम ये करते हैं और उम्मीद है कि आप लोग भी ये ऐसा करने की करेंगे। कोशिश करेंगे। जाने से पहले काशिफ भाई, आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? एक बहुत अच्छा गीत बहुत है। अच्छा गीत है जिसका मैं अभी देखें। क्या मैं गुजारिश करूंगा कि सर आप भी थोड़ा सा अपने साथ जाइएगा ना। जी जी, अपने मैं साथ। आपसे गुजारिश फिल्म करूँ है फिल्म में जिंदगी कितनी हंसी है, मेहंदी हसन खान साहब का गाना है, जब कोई प्यार से बुलाएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। हाँ, तुमको एक शख्स याद आएगा। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। हो तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। हाँ, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। लज्जते गम से आशिना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर। लज्जते हमसे आशना होकर, अपने
कहीं जब सुकून न पाएगा, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। हाँ, तुमको एक शख्स याद। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मेरा नाम है मरियम अंसारी और मैं बहुत जल्द आ रही हूँ द मज़ेदार शो पे विद आदि एंड फैज़ान, ओनली ऑन TV1। मजेदार मजेदार मजे मजे मजेदार 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 द मजेदार शो।